गायत्री सदन में इस बार की दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही थी। सुबह से ही बहुत हलचल हो रही थी। खुद गायत्री जी और उनके पति मनोहर जी पूरे घर को फूलों से सजवा रहे थे। भाई दूज पर उनकी बेटी 1 साल बाद घर जो आ रही थी, दिवाली से ज्यादा बेटी से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर थी। मनोहर जी का बेटा विहान दादी को खोजता हुआ उनके कमरे में गया तो उसने देखा कि दादी कोई तस्वीर लिए उसे सहला रही थी। चुपके से वो अंदर गया और धीरे से दादी के हाथों से तस्वीर खींचकर उन्हें चिढ़ाने लगा। दादी, मेरे रहते हुए ये किसकी तस्वीर को इतने प्यार से निहार रही हो? लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर देखी, दादी का दर्द उसे समझ आ गया और वो दादी के गले लग गया और आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं दादी, रो मत। इस बार की दिवाली सबके लिए दिल वाले होगी। सबके दिलों के अरमान पूरे होंगे, ये वादा है मेरा। भाई दूज के दिन मनोहर जी विहान को खोज रहे थे, लेकिन विहान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। गायत्री, विहान कहाँ है? उससे कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए और आरुषि को भी फोन कर दो कि वह तैयार रहे। विहान दोपहर तक उसके पास पहुंच जाएगा। मनोहर जी ने किचन में आकर गायत्री जी से कहा, अरे कैसे बोलूं, विहान तो सुबह से ही नहीं दिखाई दे रहा और उसकी कार भी नहीं दिख रही। लगता है वो सुबह ही चला गया। मनोहर जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। लगता है बहन से मिलने की खुशी में आज तुम्हारा लाडला बहुत जल्दी उठ गया और हमें बताए बिना ही उसे लेने चला गया। मैं भी बहुत बेताब हूं अपनी गुड़िया को देखने के लिए। 1 साल हो गया उसे देखे। 1 साल? लो जी, अभी दिवाली वाले दिन ही वीडियो कॉलिंग पर उसे देखा था। आप भी ना बेटी के मुंह में बाबरे हुए जा रहे। गायत्री जी ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, वीडियो कॉलिंग और फोन ये सब दिल को सिर्फ थोड़ी देर के लिए तसल्ली देते हैं। दिल को सुकून तभी मिलता है जब अपनी गुड़िया को अपने सीने से लगाता हूं। पता है गायत्री, जब बेटी सीने से लगती है तो उसकी धड़कनों से उसकी खुशी और दुख सभी का एहसास हो जाता है। चाय की चुस्की लेते हुए मनोहर जी बेटी को याद करके भावुक हो गए। दोपहर हो जाती है लेकिन विहान आरुषि को लेकर घर नहीं पहुंचता। तो चिंता में मनोहर जी आरुषि को फोन लगाते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। फिर वो विहान को फोन करते हैं, लेकिन वो भी नहीं उठाता। 2-3 बार करने के बाद विहान फोन उठाता है। हेलो पापा, कुछ काम था क्या? काम? विहान, तुम कहाँ हो? तुम आरुषि को उसके ससुराल से लेकर अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? मनोहर जी फोन पर विहान पे गुस्सा करते हुए बोले, आरुषि के ससुराल? लेकिन मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने आया हूं। घर आने में बहुत रात हो जाएगी। लेकिन विहान, आरुषि? मनोहर जी की बात को बीच में ही काट कर विहान हंसते हुए कहता है, क्या पापा, आरुषि कोई बच्ची है जो उसे लेने जाऊं? अब उसकी शादी हो चुकी है। उससे कहिए कैब बुक करे और आ जाए, या फिर आप जीजू से बोल दीजिए, वो आकर छोड़ देंगे। शादी के बाद जब भाई या पिता अपनी बहन बेटी को विदा कराकर मायके लाते हैं तो ससुराल में उनका सम्मान बढ़ता है। तुझे अपनी बहन के सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई है? क्या उसे हम सबका प्यार और सम्मान पाने का हक नहीं? तेरा जितना हक है प्यार और सम्मान का, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायका छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। मनोहर जी बोले, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर और आपके प्यार सम्मान पर सिर्फ मेरा हक है। विहान की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। विहान! मनोहर जी विहान को फोन पर ही डांटने लगते हैं। तभी गायत्री जी फोन छीन लेती है। ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह कोई जवान बेटे पर गुस्सा करता है क्या? तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल के लिए भी दूर हो जाती थी तो पूरा घर सर पर उठा लेता था। अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए गिफ्ट लाता था। विदाई के बाद घंटों उसके कमरे में रो रहा था और आज उसी बहन को पराया बोल रहा है। ये सब सुनने के बाद गायत्री जी बोली, विहान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इतना निर्मोही कब से हो गया? क्या तुझे एक माँ के दिल और उसके जज्बातों का भी ख्याल नहीं आया?
तूने खुद मुझे बेटी के लिए कितनी बार तड़पते देखा है और हमेशा यही कहा है कि माँ जब आप कहोगी गुड़िया को ले आऊंगा। तो फिर आज क्या हो गया? माँ, आपको आज अपनी तड़प दिखाई दे रही है। बेटी से न मिल पाने का दर्द आपको महसूस हो रहा है, लेकिन घर में एक माँ और है जो 7 साल से अपनी बेटी के सम्मान के लिए तड़प रही है। उसे देखने के लिए तस्वीरों का सहारा लेती है। क्या आपको उनकी तड़प और दर्द दिखा? विम्मी बुआ भी इसी घर की बेटी और बहन है, तो उन्हें इस सम्मान और प्यार से क्यों वंचित रखा गया? मैं तो वही कर रहा हूं जो पापा करते आ रहे। विहान की बात सुनकर गायत्री और मनोहर जी एक दूसरे को देखने लगे। आज तूने मुझे आईना दिखा दिया। मनोहर जी और गायत्री विहान की बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे। पापा, भैया, ये शब्द सुनकर मनोहर जी आश्चर्य से दरवाजे की तरफ देखते हैं। आरुषि और विम्मी दोनों आकर मनोहर जी से गले लग जाती है और विम्मी बुआ तो बच्चों की तरह रोने लगती है। क्या भैया, आप भी न फोन न कोई खबर, अचानक भेज दिया विहान को गाड़ी लेकर, भाग कर आई हूं खुशी से। ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा है। मनोहर जी अपनी पलकों में आंसू लिए विहान की ओर देखते हैं और विहान पापा को चुप रहने का इशारा करता है। शोर सुनकर दादी भी बाहर आ जाती है और विम्मी को सामने देख खुशी से रोने लगती है। दादी बुआ को गले लगते देख विहान और आरुषि की भी आंखें भीग जाती है। दादी विहान को ढेरों आशीर्वाद देती है और आंखों के इशारे से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 साल बाद ऐसा भी कुछ होगा। तेरी बुआ को बेटी और बहन का सम्मान और प्यार फिर से मिलेगा। सच में इस दिवाली तूने सभी के अरमान पूरे कर दिए। आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर मनोहर जी खुशी से रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया कि उनके जाने के बाद भी विहान रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटियां अपने पीहर कुछ लेने नहीं आती, वो तो अपने उन पलों को और उन रिश्तों को जीने आती है जो वो ससुराल में चाहकर भी नहीं पा सकती। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।